हेलो स्टूडेंट, मैं सुंदरपाल ब्रोड बीएससी फाइनल ईयर के प्रैक्टिकल सेशन में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमने इससे पहले बीएससी फाइनल ईयर का प्रैक्टिकल का पेपर कैसे आता है उसके बारे में हमने चर्चा की थी और इसका जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं और प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। और पहले क्वेश्चन का जो पार्ट ए है और पार्ट बी है इसके बारे में हमने पीछे वाला जो वीडियो था उसमें विस्तृत चर्चा कर ली थी और पार्ट ए में क्या चीज़ें बनानी है वो मैंने आपको बता दी थी और पार्ट बी में क्या बनानी है वो मैंने आपको बता दी थी। आज का जो वीडियो है वो आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो है पार्ट ए और बी से रिलेटेड है और उसमें से जो मुख्य रूप से क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट ए है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस वीडियो के अंतर्गत। मैं आपको बता दूं, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं कि आपका जो पेपर है प्रैक्टिकल का ये थ्योरी के पेपर के हिसाब से 3 भागों में बंटा हुआ है सिलेबस के अनुसार। और जो दूसरा भाग है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी ऑफ प्लांट्स, उसका जो पार्ट्स हैं कोशिका विज्ञान, आनुवंशिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी, उसी से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है। और जो मुख्य रूप से कोशिका विज्ञान एवं जैव प्रौद्योगिकी है उससे हम दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट लेते हैं और जो जेनेटिक्स हैं उससे हम दूसरे क्वेश्चन का बी पार्ट लेते हैं। अब जो भाग 2 है यानी कि पार्ट नंबर 2 है उसमें जो साइटोलॉजी, जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी है उसमें जो साइटोलॉजी है उसमें से आपको कौन कौन से बनाने हैं प्रैक्टिकल फाइल में, उसमें सबसे पहले आपको पार्ट ए जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद पार्ट बी जो है उसमें सबसे पहला जो प्रैक्टिकल बनाना है वो बनाना है 1 नंबर वाला, टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर फ्रॉम ऑनियन लीफ पील्स। आपको प्याज की पर्ण झिल्ली से कोशिका संरचना का अध्ययन, ये हम माइक्रोस्कोप में जब देखते हैं प्याज जो है उसकी जो झिल्ली है उसका जो अध्ययन किस प्रकार करते हैं और क्या टेक्निक रहती है उसमें, वो चीज़ें आपको इसमें बनानी होती है। क्वेश्चन किस प्रकार का सेट होके आता है वो इस पेपर के जरिए आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन आता है डेमोस्ट्रेट द टेक्निक, आपको जो टेक्निक है उस डेमोस्ट्रेट करना है विद वेल लेबल डायग्राम एंड प्रिकॉशन। तो आपको जो दूसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट है उसमें एक तो क्या बनाना है, प्याज की झिल्ली जो है पर्ण झिल्ली से कोशिका संरचना का अध्ययन जो है उसका बनाना है। उसके बाद प्रैक्टिकल की बुक जो है उसके अंदर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये आप छोड़ दें, इनको अभी ना करें। इसके अंदर यदि आप करेंगे तो एक पांचवा जो है उसमें आप थोड़ी जो कंपैरिजन है उसका आप बुक में कर सकते हैं। तो दूसरा, तीसरा और चौथा तो करना ही नहीं है, पांचवा आप की बुक में है उसको आप कंपैरिजन के तौर पर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें लिखा है वायरस, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया में यूकेरियोट कोशिका की तुलनात्मक कोशिकीय संगठन हेतु इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का अध्ययन। तो एग्जामिनेशन वहाँ से आपको करना है समसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उसका अध्ययन, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टिलोफेज, उसका जो अध्ययन है उसको आपको करना है, ये प्रैक्टिकल में आपको करना है। समसूत्री विभाजन को ही लेना है। अर्धसूत्री विभाजन की विभिन्न अवस्थाएं हैं उसको भी आपको करना है, स्टडी ऑफ वेरियस स्टेज ऑफ मियोसिस, यानी कि 6वां 7वां दोनों करना है। पहला करना है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा मैंने आपको बताया वो नहीं करना है, उसके बाद 6वां करना है और 7वां करना है। एक माइटोसिस का है, एक मियोसिस का है, इन दोनों को प्रैक्टिकल की बुक के अंदर आपको करना है। फिर इंपॉर्टेंट आता है जो थ्योरी के लिहाज से वह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, विशेष प्रकार के गुणसूत्रों का अध्ययन, स्टडी ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। उसके अंदर जो लैम्ब्रस गुणसूत्र हैं, पोलिटीन क्रोमोसोम्स हैं एंड बार बॉडी हैं। तो ये जो है ये आपको प्रैक्टिकल की जो बुक है उसमें करना है।
उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि ऊपर जो देखो वापस ऊपर लिखा हुआ है साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो जो पहला पार्ट है ना उसी का बता रहे हैं हम कि एक तो ये चीज आ गई साइटोलॉजी की। उसके बाद जेनेटिक्स के अंदर आपको क्या करना है, जेनेटिक्स के अंदर आपको मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो है उसके एग्जाम्पल जो बुक में दिए हुए हैं उनको ध्यान से पढ़ना है। और मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड मुख्य रूप से जो हैं उनको ही उस प्रैक्टिकल बुक में करना है। जैसे यहाँ पर पेपर में बताया हुआ है कि दूसरे का बी देखो, गिवन फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो ऑफ गिवन फ्लोइंग मोनो हाइब्रिड क्रॉस ऑफ पाइसम। यहाँ पर सिर्फ मोनो हाइब्रिड लिखा हुआ है, लेकिन आपके क्वेश्चन है मोनो हाइब्रिड के साथ डाई हाइब्रिड का भी आ सकता है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों आ सकते हैं। इसलिए आपको प्रैक्टिकल की बुक जो है उसमें मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड दोनों ही करने हैं। उसके बाद जो इसका इसी का जो भाग है कि साइटोलॉजी जेनेटिक्स के तक पढ़ लिया हमने। उसके बाद आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी यहाँ से शुरू होती है। बायोटेक्नोलॉजी के जो विभिन्न प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स हैं और क्या क्या चीज़ें काम में आती हैं वो हैं। तो उसमें लेमिनार एयर फ्लो है एक, तो उसका जो प्रयोग है वो आपको करना है। लेमिनार वायु बहाव कैबिनेट या कीटाणु रहित मेज एवं ऑटोक्लेव का परिचय एवं प्रदर्शन, ये आपको करना है प्रैक्टिकल बुक में। फिर प्रिपरेशन ऑफ एमएस मीडिया फॉर टिश्यू कल्चर, पादप उत्तक संवर्धन के लिए एमएस माध्यम का जो तैयार करना होता है, एमएस मीडिया तैयार करते हैं। ये थोड़ा लंबा पड़ेगा, ये भी आपको करना है। ये बड़े क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद पादप उत्तक संवर्धन के लिए कृतोत्तक तैयार करना और उसका एजरम स्थानांतरण द्वारा संवर्धन माध्यम पर संरोपण तथा अवमापन करना, यह भी आपको करना है। प्रैक्टिकल की जो फाइल है उसके अंदर डेमोस्ट्रेट ऑफ इनोक्यूलेशंस टेक्निक्स, एसेप्टिक ट्रांसफर ऑफ एक्सप्लांट एंड माइक्रोबियल ट्रांसफर टेक्निक्स, तो ये आपको करनी है। 11वां जो पॉइंट है वो करने हैं। उसके बाद सीधा ये आपको 12वां नहीं करना है, 13वां करना है। डेमोस्ट्रेशन ऑफ द टेक्निक ऑफ एंथर कल्चर, एंथर कल्चर की जो क्रियाविधि है उसका प्रदर्शन आपको करना है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर के आपको वापस मैं लेके चलता हूँ। भाग बी के अंदर आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी है। साइटोलॉजी के अंदर तो टू स्टडी सेल स्ट्रक्चर फ्रॉम ऑनियन लीफ पील्स, ये करनी है। और उसके बाद स्टडी ऑफ माइटोसिस जो है, माइटोसिस की स्टडी करनी है, मियोसिस की करनी है। और उसके बाद जो क्रोमोसोम्स हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, उसमें आप लैम्प्रेस क्रोमोसोम्स, पॉलीटिम क्रोमोसोम्स एंड बारबोडीज जो हैं उसके बारे में आप प्रैक्टिकल में करेंगे। फिर उसके बाद मैंने आपको जेनेटिक्स के बारे में बताया कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हैं आपकी जो प्रैक्टिकल बुक हैं उसके अंदर दिया हुआ है। तो मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉस जो हैं उसके जो क्वेश्चन जितने भी हैं वो आप फाइल में करेंगे, उनको याद करेंगे। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और उनकी टेक्निक्स हैं उनको अच्छी तरह से याद करना है। और उन इंस्ट्रूमेंट्स में से लेमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव, ये आपको करना है। और एमएस मीडिया तैयार करने की जो विधि है वो आपको करना है। और एक्सप्लांट जो हैं उसको तैयार कैसे करते हैं, और जो एसेप्टिक ट्रांसफर उसका कैसे करते हैं एक्सप्लांट का, वो जो सारी चीज़ें हैं वो एक्सप्लांट के थ्रू आपको करनी है। और फिर अंत में जो पार्ट बी है उसके अंदर आपको एंथर कल्चर टेक्निक जो है उसके बारे में पूरा वर्णन करना है। तो ये जो रहेगा दूसरा क्वेश्चन जो आता है आपका उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल का काम, ये आप फाइल में कर लें। तीसरा क्वेश्चन जो है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट।